Hello student, welcome to our channel Teaching and Learning Resource and welcome to the series CTET पेपर 1 डेली डोज, जिसमें हम CTET के पेपर की रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करना। पेपर आने ही वाला है, फेब में हमारा एग्ज़ाम है, तो जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और ऐसे ही हम हर वीडियो में डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेके आते हैं जिसके हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा EVS। क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं और EVS एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये पोर्शन रहेगा। क्वेश्चन 1, अ टीचर encourages स्टूडेंट टू ऑब्जर्व चेंजेस इन प्लांट ओवर सेवरल वीक्स एंड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स। क्वेश्चन को हम पूरा पहले पढ़ते हैं। विच लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। एक टीचर encourage करती है, encourages स्टूडेंट किसको, ऑब्जर्व चेंजेस इन प्लांट ओवर सेवरल वीक्स एंड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स। और क्या रिकॉर्ड करने को बोलती है, उसकी फाइंडिंग्स। एक टीचर बच्चों को बोलती है, उनको मोटिवेट करती है कि वो एक प्लांट को ऑब्जर्व करें और जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको वो नोट डाउन करें, उसका रिकॉर्ड बनाए। तो विच लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसमें। क्वेश्चन ऑप्शन ए, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, बी, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सी, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, डी, प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स। क्योंकि इसमें टीचर ने बोला है कि ऑब्जर्व करना है, प्लांट कैसे ग्रो करता है उसको हमें ऑब्जर्व करना है और फाइंडिंग्स लिखनी है। क्योंकि प्लांट ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही ग्रो हो जाएगा, तो उसको वीक लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चे की इसमें डेवलप हो रही है। और ऑप्शन क्यों नहीं है इसका आंसर वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, नहीं, फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं कर रहा, वो रट नहीं रहा। सी, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सिलेबस का कंप्लीशन का इसमें कोई बात नहीं है, उसने तो टीचर ने encourage करा स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। डी, प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स। क्वेश्चन 2, वाइल टीचिंग अबाउट वाटर कंजर्वेशन अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज एट होम। दिस स्ट्रेटेजी प्राइमरी डेवलप्स। जब टीचर पढ़ा रही है स्टूडेंट को वाटर कंजर्वेशन, तो टीचर बोलता है स्टूडेंट को कि सजेस्ट करो रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज एट होम, कि हम घर में स्टूडेंट को encourage करते हैं कि सजेशंस बताएं, सॉल्यूशंस बताएं कि कैसे वाटर वेस्टेज जो है वो घर में हम कम करें। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है टीचर की और ये क्या डेवलप कर रही है बच्चे के अंदर। ए, रिकॉल एबिलिटीज़। अगर आपने पहले भी वीडियोस देखी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी किया हुआ है कि वाटर कंजर्वेशन अगर टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उसका ऑप्शंस हमारे अलग है, आंसर हमारे अलग है। तो हमारा कंटेंट सेम रहता है, बस क्या एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है वो ये हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम से पहले उसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमें समझ आया कि वाटर कंजर्वेशन टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट से पूछ रहा है कि सॉल्यूशन बताओ कि हम कैसे वाटर वेस्टेज को घर में रोक सकते हैं। तो ये टीचर बच्चे के अंदर क्या डेवलप कर रहा है। ए, रिकॉल एबिलिटी, बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सी, रोट लर्निंग, डी, पैसिव लिसनिंग। तो टीचर क्या डेवलप कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट। क्योंकि वाटर कंजर्वेशन, वाटर वेस्टेज क्या है हमारे लिए, एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो स्टूडेंट्स बताएंगे। टीचर एनकरेज कर रहा है स्टूडेंट को कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताने के लिए, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ऑप्शन क्यों नहीं है, ऑप्शन ए, रिकॉल एबिलिटी। रिकॉल नहीं, टीचर को याद नहीं करवा रही कुछ भी। सी, रोट लर्निंग, नहीं, वो कोई रटने के लिए भी नहीं कह रही कि टैप को हमें क्लोज रखना चाहिए ऐसे वाटर बचेगा, या हमें प्लांट्स को सही तरीके से पानी देना चाहिए, राइट। तो रोट लर्निंग भी नहीं है। डी, पैसिव लिसनिंग भी नहीं है। स्टूडेंट एक्टिव लिसनर्स हैं इसमें क्योंकि वो रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्वेश्चन 3, अ चाइल्ड बिलीव्स डेट ऑल इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन। एक बच्चा बिलीव करता है कि सारे ही इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। बिलीव्स दैट इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। व्हाट शुड बी द टीचर बेस्ट पेडागॉजिकल रिस्पॉन्स। टीचर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए पेडागॉजिकली। ए, करेक्ट द चाइल्ड इमीडिएटली, बच्चों को एकदम से बता दो नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो। बी, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड एनकरेज डिस्कशंस।
या फिर बच्चों को एग्जाम्पल्स दे और उसके लिए डिस्कस करने के लिए इनकरेज करे स्टूडेंट्स को। सी, इग्नोर द मिसकंसेप्शन, बच्चा बोल रहा है तो उसको इग्नोर कर दे। डी, आस्क द चाइल्ड टू मेमोराइज डेफिनेशंस, या बच्चों को बोले जो भी आप ये डेफिनेशन है और इसको याद कर लो। तो इसके लिए बेस्ट पेडागोजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड एनकरेज डिस्कशंस। बच्चों को एग्जाम्पल्स दे। बच्चे ने बोला कि सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल है, तो बच्चों को जो इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं है उसके एग्जाम्पल्स दे और बच्चे भी उसके साथ डिस्कस करें, तो बच्चे का जो कंसेप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन देखते हैं क्यों नहीं। ऑप्शन ए, करेक्ट द चाइल्ड इमिडिएटली, बच्चों को एकदम से ही सही कर देना, तो उसको लॉजिक क्या है उसके पीछे वो नहीं समझ आएगा, रीजनिंग क्या लगाई है उसका क्या होगा, वो रोट लर्निंग हो जाएगी कि टीचर ने एकदम से बताया नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो ये सही होता है, तो उसने बस याद कर लिया, लेकिन उसका रीज़न क्या है उसके पीछे वो उसको नहीं पता, राइट। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, डिस्कशन होगा, तो स्टूडेंट समझ पाएगा उस चीज़ को। सी, इग्नोर द मिसकंसेप्शन, बच्चों को जो सोच रहा है सोचने दो, गलत सोच रहा है सोचने दो, उसको इग्नोर कर दे, ये भी नहीं होता। डी, आस्क द चाइल्ड टू मेमोराइज द डेफिनेशन बता दी, बच्चों को बोल दिया याद कर लो, ये भी सही पेडागोजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा टीचर का। क्वेश्चन फोर्थ, EVS टीचिंग एम्स टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट बाय। EVS टीचिंग क्या हेल्प करती है? एम्स टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट बाय ए, आइसोलेटिंग सब्जेक्ट फ्रॉम डेली लाइफ। EVS कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट को कि आइसोलेट सब्जेक्ट फ्रॉम डेली लाइफ। बी, लिंकिंग कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सी, फोकसिंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट। डी, एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली इसके आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिंकिंग कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एनवायरनमेंट से कैसे जोड़ती है, इसका एम क्या है कि जो भी रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स है उसको बच्चों को पढ़ाना, कनेक्ट बनाना। क्वेश्चन फिफ्थ, विच क्लासरूम एक्टिविटी मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन EVS। क्लासरूम एक्टिविटी कौन सी मोस्ट इफेक्टिव होगी, मोस्ट इफेक्टिवली, और क्या प्रमोट करेगी? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन EVS। हमें सब्जेक्ट भी इस पे ध्यान देना है कि EVS पूछा है, मैथ्स पूछा है, इंग्लिश पूछा है, तो EVS अगर है तो कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी रहेगी जो प्रमोट करे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ए, रीडिंग लाउड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नहीं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग तो नहीं होगी ये कि टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया। बी, कंडक्टिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस। सी, कॉपिंग नोट्स फ्रॉम द बोर्ड। डी, आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, कंडक्टिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस। तभी तो इंक्वायरी होगी, तब बच्चा एक्सपेरिमेंट्स करेगा, तभी क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, तो बच्चे के इनका अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो EVS में प्रमोट होगी। और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे उसको देखते हैं। ऑप्शन ए, रीडिंग लाउड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया, तो उसमें इंक्वायरी बेस्ड तो नहीं हुआ कुछ। सी, नोट्स बोर्ड पे लिखे टीचर ने, बच्चे ने सिर्फ उसको कॉपी कर लिया, ये भी इंक्वायरी बेस्ड नहीं है। डी, टीचर ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो बच्चे ने उसका करेक्ट आंसर बता दिया या गलत भी बताया, लेकिन उसमें कोई इंक्वायरी बेस्ड नहीं हुआ जो प्रमोट कर रहा हो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंडक्टिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस। क्वेश्चन 6, when student compare traditional and modern means of transport in their locality, the teacher is mainly promoting। जब स्टूडेंट कंपेयर कर रहा है, ये ध्यान रखना है, हमें कंपेयर कर रहा है किसको, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को अपनी लोकेलिटी में, कि ये ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो टीचर क्या प्रमोट करा? फैक्चुअल नॉलेज, एनालिटिकल थिंकिंग। सी, मैकेनिकल लर्निंग। डी, टीचर सेंटर लर्निंग। तो टीचर ने प्रमोट किया है बी, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, बच्चा एनालाइज कर रहा है कि कौन सा मॉडर्न है कौन सा ट्रेडिशनल है। और क्यों नहीं होंगे? ए, फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट्स नहीं है ये, कोई कंपेयर कर रहा है बच्चा देख के ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा देख रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अच्छा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कम टाइम ले रहा है, तो वो एनालाइज कर रहा है, फैक्ट्स नहीं है। सी, मैकेनिकल लर्निंग, नहीं मैकेनिकल नहीं है, बच्चे ने खुद एनालाइज किया है। और ना टीचर सेंटर लर्निंग है, क्योंकि टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनालिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन 7,
द यूज़ ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन ईवीएस क्लासरूम हेल्प लर्नर टू। ग्रुप डिस्कशन की क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस क्लासरूम में, वो क्या बच्चे के अंदर डेवलप करता है ग्रुप डिस्कशन इन ईवीएस क्लासरूम। क्वेश्चन 7, ए डिपेंड कंप्लीटली ऑन टीचर। ग्रुप डिस्कशन लर्नर पे कंप्लीटली टीचर पे डिपेंड करता है। बी डेवलप कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल स्किल्स। सी मेमोराइज आंसर्स फास्टर। डी रिड्यूस इंटरेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेवलप कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा ईवीएस क्लासरूम में, मैथ्स में, किसी भी लैंग्वेज में, तो हमारा कम्युनिकेशन उससे डेवलप होता है और सोशल स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं। क्वेश्चन 8, a teacher uses local environmental issues to teach EVS concept. This approach support learning because it, मतलब एक टीचर लोकल एनवायरनमेंट इश्यूज को की हेल्प से ईवीएस को पढ़ाती है, तो ये कौन सी अप्रोच है और ये कौन से लर्निंग को सपोर्ट करती है। ए इज अनरिलेटेड टू करिकुलम गोल्स, ये करिकुलम से रिलेट ही नहीं करती। बी मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट, लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट करती है। सी लिमिट स्टूडेंट थिंकिंग, स्टूडेंट की थिंकिंग को लिमिट करती है। इसका लास्ट ऑप्शन है फोकस ओनली ऑन एग्जामिनेशंस। नो, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है हमारा बी, मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट। जब बच्चा लोकल एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखेगा तो लर्निंग जो होगी वो हमारी मीनिंगफुल होगी और रेलिवेंट बनेगी, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड बेस्ट इवेल्युएट हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स इन ईवीएस। कौन सा बेस्ट है असेसमेंट मेथड, राइट। कौन सा असेसमेंट मेथड बेस्ट है जो इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है ये भी ध्यान रखना है, इवेल्युएट हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स इन ईवीएस। ए ओरल रिकॉल क्वेश्चंस, बी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सी प्रोजेक्ट एंड फील्ड बेस्ड टास्क, डी रिपीटेटिव वर्कशीट्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी प्रोजेक्ट्स एंड फील्ड बेस्ड टास्क। ओरल रिकॉल क्वेश्चंस, इससे हम हायर ऑर्डर लर्निंग को इवेल्युएट नहीं कर सकते। बी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी नहीं होता, हायर ऑर्डर थिंकिंग को करना है हमारे, सिर्फ थिंकिंग या उसकी लर्निंग को नहीं करना, हायर ऑर्डर लर्निंग को करना है। तो सी प्रोजेक्ट्स एंड फील्ड, प्रोजेक्ट्स जाएगा बच्चा, फील्ड में जाएगा, चीज़ें समझेगा, कम्युनिकेशन डेवलप हो गए, एनालिटिकल उसकी जो नॉलेज होगी वो अच्छी होगी, तो ये हमारे हायर ऑर्डर लर्निंग में आते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 10th, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन ईवीएस एनकरेजिंग चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर सराउंडिंग्स प्राइमरली हेल्प इन डेवलपिंग। ईवीएस में एनकरेज चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन, बच्चे को एनकरेज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और किस बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, देयर सराउंडिंग्स, राइट। वो किस में हेल्प करता है, क्या डेवलप करता है। अगर बच्चे को हम, किसी भी छोटे बच्चे को हम एनकरेज करें कि अपने आसपास अपनी सराउंडिंग से क्वेश्चन पूछे, वो उसको क्वेश्चन पूछे, तो क्या होगा, क्वेश्चन तब पूछेगा जब वो ऑब्जर्व करेगा चीज़ें। तो वो क्या हेल्प करता है, डेवलपिंग ए क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बी फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, सी डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक, डी हैबिट ऑफ मेमोराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा क्या करेगा, बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगी, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये मेरे लिए, ये जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ये कैसी चीज़ है, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं। ये जैसे हमारे इससे पहले क्वेश्चन था कि लोकेलिटी में वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या वो ट्रेडिशनल है। तो बच्चे ने एनालाइज किया, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई। तो अगर हम स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, अगर बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए हम एनकरेज करते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए इस वीडियो के लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे डेली सीटेट के क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।